नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हम रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास रहेगी आप सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, और अगर आप पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन सीरीज को। आपके सामने प्रत्येक रविवार को मैंने एक टेस्ट का रखा था साथियों, और आज आपके सामने टेस्ट पेपर चलेगा। इस टेस्ट पेपर में आपको प्रत्येक प्रश्न का जो समय दिया जाएगा, आपके पास में 40 सेकंड का समय होगा, और 40 सेकंड में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताना होगा, और उसके बाद में मैं प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर बताऊंगा। तो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं अजमेर से शैलेंद्र रावत आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज की सीरीज का बहुत ही बेहतरीन पेपर है, और इस बेहतरीन पेपर में राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन होंगे। यानी मान के चले साथियों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो भी क्लास आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भाई मैं निवेदन करता हूं, क्लास को पूरा शेयर करना है, आपको क्लास को पूरा देखना है, और आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है। सही या गलत होगा वो मैं यहां बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से हर क्वेश्चन का जवाब दे। आप कोशिश कीजिए साथियों अपने तरफ से कि हर क्वेश्चंस का आप जवाब दें। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो फटाफट से जवाब दीजिए। हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं। 8 बजे से आपके सामने टेस्ट पेपर स्टार्ट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है साथियों, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन पेपर है भाई, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करें कि पूरी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और एक अच्छा स्कोर करें। हाँ भाई, जो साथी इस समय लाइव पधार चुके हैं, जो साथी लाइव पधार चुके हैं, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए भैया। जो साथी लाइव पधार चुके हैं, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो फटाफट से जवाब कीजिएगा। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है? तो दोस्तों, पहले प्रश्न का सही जवाब होगा यहां पर डी ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रेणी। यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, अरावली पर्वत श्रेणी। चेक करो भाई, आप में से कितने साथियों का सही जवाब है। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा भैया डी। चेक करो आप में से कितने साथियों के आंसर आया है। पहले प्रश्न का जवाब होगा डी। हार्दिक भैया, आपका हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करता हूं हार्दिक भैया, आपने डी ऑप्शन टाइप किया है, लेकिन आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर नहीं टाइप कर रहे हो। तो भाई क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें, अदरवाइज आपका आंसर मान्य नहीं होगा। जो भी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। योगेंद्र भैया और हार्दिक भैया, इन्होंने यहां पर डी ऑप्शन को क्लिक किया है, लेकिन भाई देखो आपने क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा है। तो जब आप क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखोगे तो आपका आंसर मान्य नहीं होगा। मैं पहले आपको टर्म्स और कंडीशन बता रहा हूं, क्वेश्चंस का नंबर लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर मान्य नहीं होगा भैया, तो पहले प्रश्न का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। फिलहाल किसी भी साथी ने इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया है। पहले प्रश्न का डी आंसर होगा। 2 साथियों ने जवाब दिया है, हार्दिक भैया और योगेंद्र भैया। समय हो चुका है, लेकिन आपने क्वेश्चन का नंबर टाइप नहीं किया था, इसलिए आपका आंसर फिलहाल मान्य नहीं होगा। चलिए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 बोल रहे हैं साथियों, निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग है जो राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है? ऑप्शन दे रखा है साथियों अरावली या पहाड़ी भाग, बी ऑप्शन दे रखा थार और अन्य शुष्क क्षेत्र, सी ऑप्शन दे रखा है विंध्य और मालवा सहित पठार, डी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने पश्चिमी और पूर्वी घाट। जवाब कीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जिन भी साथियों को प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से टाइप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिखकर। जिन भी साथियों को प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से टाइप कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिखकर।
चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 2 का जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है भाई। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 की बात करता हूं साथियों। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, सभी साथियों ने जवाब दे दिया है। 40 सेकंड का समय मैंने निर्धारित रखा है और 40 सेकंड का समय हो चुका है। यहां बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2 का जवाब होगा डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2 का जवाब होगा डी ऑप्शन। जिन साथियों ने प्रश्न संख्या 2 का जवाब डी ऑप्शन किया है, बहुत अच्छी बात है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जिन साथियों ने राइट नहीं किया है डी ऑप्शन, आप चेक कर लीजिए भैया कौन सा प्रभाग है राजस्थान का जो स्थलाकृति प्रभाग नहीं है। तो हम यहां पर जो राइट करेंगे साथियों वो करेंगे पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये राजस्थान के स्थलाकृति भाग में नहीं आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है सभी साथियों को। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा साथियों। तीसरा प्रश्न दे रखा है, 40 सेकंड का वितिन आपको समय दिया है साथियों। 40 सेकंड के समय में आपको इस प्रश्न का जवाब करना होगा। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 3 की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है साथियों। तीसरा प्रश्न दे रखा है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर शामिल है। बी ऑप्शन दे रखा है, थार का जो मरुस्थल है राजस्थान के कुल भूभाग का 50% है। सी ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है। डी ऑप्शन दे रखा है भाई, राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसे औसत वार्षिक वर्षा 10 से भी कम हो जाती। आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही है, यहां पूछा है सही कथन कौन सा होगा। विद इन 40 सेकेंड का आपको समय दिया है और 40 सेकेंड में आपको इस प्रश्न का सही जवाब चयन करना होगा। 40 सेकेंड का आपको समय दिया है साथियों और 40 सेकेंड में आपको इस प्रश्न का सही आंसर टाइप करना होगा। बिल्कुल जवाब करने की कोशिश करें साथियों। 40 सेकेंड का मात्र आपको समय दिया है और 40 सेकेंड में आपको जवाब देना होगा साथियों। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, आप सभी साथियों ने जवाब देने की कोशिश की। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यहां पर आपको ए ऑप्शन राइट करना होगा। यहां पर आपको ए ऑप्शन करना होगा साथियों। राजस्थान का जो मरुस्थल है यानी रेगिस्तानी मरुस्थल है उसकी बात करते हैं, तो रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर को शामिल किया गया। रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान में जैसलमेर भी आता है, बाड़मेर भी आता है, बीकानेर और जोधपुर शामिल है। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चेक कर लीजिए आप में से कितने साथियों को ए ऑप्शन आया है। हाँ भाई लोकेश जी भैया, मैं निवेदन कर रहा हूं आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो भी साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप नहीं करेंगे उनका आंसर मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो भी साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप नहीं करेंगे आंसर मान्य नहीं होगा भैया। चलते आगे, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, बीकानेर, जोधपुर, पाली, माउंट आबू। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो हमने एक सप्ताह में जो भी पढ़ाया है उससे संबंधित आपके सामने टेस्ट पेपर रखा है। बिल्कुल, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बीकानेर, जोधपुर, पाली, माउंट आबू। जल्दी से बताओ भाई। यहां पर पूछ रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, ये आप जवाब दे भाई, कहां पर है। ऑप्शन की बात करते हैं, बीकानेर, जोधपुर, पाली, माउंट आबू। 40 सेकंड का आपके पास में समय है और इस 40 सेकंड में आपको प्रत्येक साथियों को इस प्रश्न का जवाब देना होगा। बिल्कुल, रेशमा जी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजना जी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आरजे कोटा, राधे मीना जी हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ताराचंद भाई क्लास में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ताराचंद भाई क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करो यार। चलिए 40 सेकंड का समय हो चुका है, यहां पर हमें माउंट आबू को राइट करना होगा।
यहां पर हमें माउंट आबू को राइट करना होगा, तो यहां पर सही जवाब होगा माउंट आबू। चलिए साथियों, राजस्थान का कितना परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? सॉरी, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? जल्दी से जवाब करें भाई। ऑप्शन की बात करते हैं। पहला दे रखा है 2,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, 3,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, और एक ऑप्शन दे रखा भाई इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन आपको दे रखा है भैया इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है, सही रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर। राजस्थान का कितना परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो आपको यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा, 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, तो यहां पर राधे मीना का बिल्कुल सही जवाब है, हार्दिक वर्मा का बिल्कुल सही जवाब है, रेशमा खुशवा का सही जवाब है, आरती का बिल्कुल सही जवाब है, और ताराचंद भैया का सही जवाब है। केवल इन साथियों का जिन्होंने नाम लिया मैंने, जिनका लोकेश भाई का भी सही जवाब है। जब तक मैं आंसर बताता हूं उससे पहले अगर आप टाइप करोगे तो आपका नाम लिया जाएगा कि आपका सही जवाब है। अगर आप बाद में टाइप करोगे तो मान्य नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कौन सी दिशा में है? 40 सेकंड का समय है आपके पास में, 40 सेकंड का समय आपके पास में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कौन सी दिशा में? 40 सेकंड का समय आपके पास में, जवाब दे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। संजना ने यहां पर जवाब दिया है, राधे मीना ने जवाब दिया है, ताराचंद ने जवाब दिया है, हार्दिक भैया ने जवाब दिया है, रेशमा ने जवाब दिया है। चलो भाई दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। केवल राधे मीना का सही जवाब है। छठे प्रश्न का केवल राधे मीना ने सही जवाब दिया है, इसके अलावा किसी भी साथी ने सही जवाब नहीं दिया है। केवल राधे मीना का सही जवाब है और लोकेश भाई का सही जवाब। केवल 2 स्टूडेंट ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, राधे मीना और लोकेश जी। केवल 2 साथियों ने जवाब दिया है, बाकी साथियों ने जवाब नहीं दिया। भाई एक सप्ताह में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड टेस्ट है और उसमें भी आपके नंबर नहीं आ रहे यार, बड़ी शर्म की बात है यार। शायद ये मेरे हिसाब से 2-3 दिन पहले तो मैंने एक क्लास कराई थी आपको और अभी आपके नंबर नहीं आ रहे। हाँ, लोकेश भैया ने सही जवाब दिया है और राधे मीना ने सही जवाब दिया, बाकी नहीं। एसरिंग जी कह रहे सर मैंने दिया, मैंने क्या बोला आपको? क्या हर बार समझाना पड़ता है क्या? संडे को टेस्ट होता है तो क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करो ना, तभी तो आपका आंसर मान्य होगा एसरिंग जी, अदरवाइज नहीं मान्य होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है? बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर? 40 सेकंड का समय है, 40 सेकंड में जवाब करना होगा, उसके बाद आपका आंसर मान्य नहीं होगा। 40 सेकंड का समय है, 40 सेकंड में जवाब करना होगा, उसके बाद आपका आंसर मान्य नहीं होगा। मैंने पहले कह दिया आपको, 40 सेकंड के बाद आपका आंसर मान्य नहीं होगा। चलेगा, तो चलते हैं साथियों, यहां पर 7वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों डी, बिलाली चोटी। बिलाली चोटी अजमेर में 794 मीटर ऊंची है, बिल्कुल 7वें का डी। आरती का सही जवाब है, हार्दिक भाई का सही जवाब है, राधे मीना का सही जवाब है, ऐसरिंग का सही जवाब है, योगेंद्र भाई का सही जवाब है बिल्कुल, और रेशमा जी का सही जवाब है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 56 का मैदान है, बताओ जल्दी से। 56 का मैदान है, जल्दी से बताओ। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और उदयपुर में,
कोटा और बारां में, सिरोही के अंदर। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दो। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दो। 40 सेकंड का आपके पास में समय है। प्रश्न संख्या 8 का जवाब देना है। 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और उदयपुर में, कोटा और बारां में, और एक देर का ऑप्शन सिरोही में। चलिए भैया, 56 का मैदान, चलिए भैया बात करते हैं 56 का मैदान कहां पर है। यहां पर जवाब करना होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये जो भौगोलिक भूभाग है, इसके मध्य का जो मैदानी हिस्सा है, पहाड़ी जो हिस्सा है, उसको अपन 56 का मैदान कहते हैं। और आप सभी साथियों को पता होगा साथियों कि ये जो मैदान है साथियों, ये 56 गांवों का एक समूह माना जाता है, उनकी छोटी छोटी पहाड़ियों का एक समूह माना जाता है, इसलिए इनको 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है भाई। 8वें प्रश्न का जो सही जवाब दिया है, राधे मीना ने सही जवाब दिया है, हार्दिक भाई ने सही जवाब दिया है, रेशमा ने सही जवाब दिया है, इसके अलावा योगेंद्र भाई ने सही जवाब दिया है, ऐसरिंग ने सही जवाब दिया है, आरती ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल, चलिएगा आगे बढ़ जाते साथियों। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 56 का मैदान भाग है, 56 का मैदान भाग है। ऑप्शन दे रखा माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का, लूनी बेसिन का। 56 का मैदानी भाग है माही बेसिन का। वंदना यादव हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी आपका बहुत बहुत। 56 का मैदानी भाग है, ऑप्शन दे रखा है माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का, लूनी बेसिन का। हाँ भाई लोकेश चौधरी जी जवाब देने की कोशिश करें, निवेदन करता हूं मैं आपसे, जवाब देने की कोशिश करें भैया। हाँ भाई लोकेश भैया जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें, ब्लॉक कर देंगे तो भी आपको कमेंट करना ही बंद हो जाएगा। ब्लॉक करने का मतलब है कोई स्टूडेंट अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसका कमेंट नहीं होगा, समझ जाना। ब्लॉक है, कमेंट हो रहा है, आप कोई भी ब्लॉक नहीं हो, कमेंट हो रहा ना आपसे, ब्लॉक नहीं है भैया। ठीक है, चलते हैं आगे। वंदना यादव, निवेदन करता हूं क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिएगा, 56 का मैदानी भाग है। 90 प्रश्न का ए ऑप्शन राइट करना होगा माही बेसिन का। मान्य आंसर होगा आरती जी का, मान्य आंसर है राधे मीना का, मान्य आंसर होगा हार्दिक वर्मा का, ऐसरिंग का, रेशमा कुशवाहा का, योगेंद्र गुज्जर का। बिल्कुल इन साथियों का मान्य आंसर होगा। चलिए, अभी भी भाई लोकेश जी ने तो जवाब नहीं दिया है, चलते आगे। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 333 किलोमीटर और 589 किलोमीटर। देखो साथियों, मैंने जो पिछली क्लास पढ़ाई थी उसी का आपके सामने रिवीजन रखा है। आज टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, एक सप्ताह में जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, तो कोशिश करें आप जल्दी से जवाब दे भाई, इसलिए 40 सेकंड का समय आपके पास में निर्धारित किया गया है। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 40 सेकंड का समय हो चुका है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। आंसर मान्य होगा वंदना यादव का, ऐसरिंग का, राधे मीना का, लोकेश भैया का, रेशमा कुशवाहा का, आरती जी का, योगेंद्र भैया का, वंदना का। देखो वन टाइम में केवल आप एक बार ही रिस्पॉन्स करें, दो बार रिस्पॉन्स नहीं करें। मैं आपका नाम ले रहा हूं भैया, ठीक है, एक बार में रिस्पॉन्स करें। संजना इतना लेट जवाब क्यों दे रहे आप? चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन दे रखा है 390 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर और एक ऑप्शन आपको दे रखा है 758 किलोमीटर।
एक बार में केवल एक ही ऑप्शन आप टाइप करें, बिल्कुल मैं नाम ले लूंगा भैया। एक बार में केवल एक बार में एक ही रिस्पांस दे भैया। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 40 सेकंड का आपके पास में समय है। 40 सेकंड का आपके पास में समय है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? चलिए, तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। यहां पर आपको जो आंसर दिया जा रहा है वो है, लोकेश भैया का सही जवाब है, वंदना यादव का सही जवाब है, संजना का सही जवाब है, संजना का सही जवाब है, लोकेश यादव का, वंदना का, संजना का, आरती का सही जवाब है, हार्दिक भैया का सही जवाब है, एसरिंग का सही जवाब है, राधे मीना का सही जवाब है, योगेंद्र भैया का सही जवाब है। चलेगा, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 12। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन दे रखा आपको 590 मीटर, 630 मीटर, 930 मीटर और 1230 मीटर। अरावली पर्वतमाला की लगभग ऊंचाई कितनी है? एस सिंह ने यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, आरती ने जवाब दिया है, योगेंद्र भैया ने जवाब दिया है, वंदना यादव ने जवाब दिया है, राधे मीना ने जवाब दिया है। हाँ भाई, निवेदन करता हूं भाई साहब जी से, हिम्मतिया जी निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हिम्मतिया जी निवेदन कर रहा हूं, आप अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हार्दिक भाई ने भी सही जवाब दिया है। चलो भाई, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, यहां देखिए सवाल क्या, सवाल को पढ़िएगा। अरावली पर्वतमाला की एवरेज ऊंचाई पूछा है, तो औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 930 मीटर होगी, लगभग 930 मीटर होगी। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। सही जवाब दिए हैं यहां पर, सही जवाब दिए हैं यहां पर वंदना यादव ने, राधे मीना ने, योगेंद्र भैया ने, आरती ने, बिल्कुल इन साथियों ने सही जवाब दिया है जिनका मैं नाम का उच्चारण कर रहा हूं, और हार्दिक भैया ने भी सही जवाब दिया है। रेशमा कुशवाहा थोड़ा लेट जवाब दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। जितेंद्र शर्मा जी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। मैं निवेदन करता हूं कि क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा भैया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? ऑप्शन की बात करते हैं 10.6%, बी ऑप्शन की बात करते हैं 9.8%, सी ऑप्शन की बात करते हैं 9.3% और डी ऑप्शन की बात करते हैं 10.9%। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने क्षेत्र में फैली हुई है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितने क्षेत्र फैली हुई है? 9.3%। यहां पर सी ऑप्शन राइट करना होगा साथियों। 13वें का सी ऑप्शन हार्दिक वर्मा का सही जवाब है, हार्दिक वर्मा का सही जवाब है, योगेंद्र भाई का सही जवाब है, जितेंद्र भैया का सही जवाब है, राधी मीना का सही जवाब है, वंदना यादव, एसरिंग, लोकेश भैया का सही जवाब है, बिल्कुल संजना का भी बिल्कुल सही जवाब है, आरती का भी बिल्कुल सही जवाब है, हिम्मतिया जी बिल्कुल आपका भी सही जवाब है। चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? ऑप्शन दे रखा है 15, 18, 26 और 12। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? ऑप्शन दे रखा भैया आपको 15, 18, 26 और 12। बिल्कुल जल्दी से जवाब करें। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितना है? 15, 18, 26, 12। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
भाई देखो क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। मेरा निवेदन है आप सभी साथियों से क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए भैया, अरावली पर्वतमाला का विस्तार में कितने जिला आ रहे हैं साथियों? लगभग 12 जिला आ रहे हैं, तो यहां पर लगभग 12 जिले को राइट करना होगा। एसरिंग का सही जवाब है, हार्दिक भाई का सही जवाब है, योगेंद्र का सही जवाब है, रेशमा का सही जवाब है, आरती का सही जवाब है, राधे मीना का सही जवाब है, वंदना यादव, संजना का बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है अलवर, टोंक, बांसवाड़ा, पाली। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वे हैं, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, अलवर, टोंक, बांसवाड़ा, पाली। बिल्कुल चलते साथियों 15वें प्रश्न की बात करते हैं। छप्पन बेसिन कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा को यहां पर क्लिक कर देना होगा। सही जवाब की मैं बात करता हूं, हार्दिक भैया का सही जवाब है, आरती जी का बिल्कुल सही जवाब है, लोकेश भैया का सही जवाब है, जितेंद्र भाई का सही जवाब है, रेशमा जी का सही जवाब है, योगेंद्र भैया का सही जवाब है, वंदना यादव जी का बिल्कुल सही जवाब है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, आपको यहां पर मिलान करना है भैया। चोटियां दे रखी हैं और ऊंचाई दे रखी है, चोटियां दे रखी हैं और उनकी ऊंचाई दे रखी है, आपको मिलान करना है भैया। चोटियां दे रखी हैं और उनकी ऊंचाई दे रखी है, आपको मिलान करना है भैया। चलिए साथियों, बिल्कुल आपको जो समय दिया है निर्धारित समय में आपको बताना होगा साथियों, समय ज्यादा नहीं लेना होगा। मैंने पहले का स्पीड बढ़ा लो, 100 क्वेश्चन है, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे भैया अपन। बिल्कुल अगर मैं बात करता हूं साथियों रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। शेर की बात करता हूं 1597 मीटर। डोरा पर्वत की बात करता हूं 879 मीटर। और गोगुंदा पर्वत, सर गोगुंदा की बात करता हूं, पठारी भूभाग की बात करता हूं तो 840 मीटर। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों 4321, 4321 यहां पर सही जवाब होगा। 4321 जो किसी भी साथी ने जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब सब चीटिंग कर रहे हैं। ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि आप सब लोग चीटिंग कर रहे हैं। आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोकेश भैया क्या टाइप करें। आप ये इंतजार कर रहे हैं शायद कि लोकेश भैया क्या टाइप करें। लोकेश भैया ने 4231 किया तो रेशमा जी ने भी ये टाइप किया, योगेंद्र ने भी ये टाइप किया, आरती ने भी ये टाइप किया, एस सिंह ने भी ये टाइप किया, हार्दिक वर्मा ने थोड़ा चेंज किया है, राधे मीना ने भी ये टाइप किया है और वंदना यादव ने ये टाइप किया। इसका मतलब बात ये हो चुकी है कि केवल आप चीटिंग कर रहे हो। अगला जो संडे को टेस्ट होगा साथियों ध्यान रखिए, उसमें किसी का भी कमेंट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपको केवल पर्सनली मैसेज करना होगा, तब पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई ऐसे अगर देखो आप, फिर आप क्लास लेने का आपका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, फिर इसका केवल चीटिंग करने पर आप आ रहे हो। आपको शायद बुरा तो लग रहा होगा कि यार मैं इतना क्यों डांटता हूं। शायद ही यूट्यूब पे पढ़ाने वाले पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र मैं ही ऐसा होऊंगा जो सब बच्चों को डांटता रहता हूं। तो आपको बुरा लग रहा होगा यार क्यों डांटते, हमें क्यों डांटते हैं। मैं भाई आप फायदे के लिए डांट रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फायदा उठाइए, इस मेहनत का फायदा उठाइए और एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश। अगर आप सिटिंग करोगे तो फिर कोई मतलब भी नहीं रहेगा यार। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलिखित कीजिए। यहां पर आपको दे रखा है जिले और शुभंकर। हाँ तो पहले जब मैंने पूछा था तो फिर वहां पर सही भी तो बताया था ना। ऐसरिन जी कह रही है कि सर आपने पहले भी तो ये क्वेश्चन करवाया था। बिल्कुल करवाया, मैंने कब मना कर रहा हूं कि नहीं करवाया। अभी 2 दिन पहले ये सीट करवाई थी मैंने, वहां पर भी तो मैंने आपको सही करवाया था, फिर तो आपका सही आना चाहिए ना। 2 दिन पहले पढ़ाने के बाद अगर आप भूल रहे हो तो भाई 50 दिन का कैसे याद रहेगा, आप खुद सोचिएगा।
चलो इसका जवाब दो। 17वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 17वें प्रश्न का आंसर दो। 17वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 17वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 17वें प्रश्न का जवाब दो। चलिए सभी ने जवाब दे दिया है, सभी ने जवाब दे दिया। चलते भैया यहां देखते हैं। अलवर का जो शुभंकर है वो सांबर है, आप सभी को पता होगा। भीलवाड़ा का शुभंकर है भैया मोर होगा। अजमेर का होगा खड़मोर। और नागौर का हंस नहीं होगा, राजहंस होगा। तो नागौर का हंस नहीं होगा, राजहंस होगा। फिर आपने इस गलती को क्यों नहीं सुधारा? आपने इस गलती को क्यों नहीं सुधारा, जल्दी से बताओ। अभी भी गलत कर रहे हैं, अभी भी गलत कर रहे हैं। नागौर का मैंने उस दिन भी बताया था कि राजहंस होगा, उस दिन भी बताया था। आज मैं चाहता तो इसको चेंज करवा सकता था, लेकिन मैं चेक करना चाहता था कि भाई 2 दिन पुराना आपको याद रहता है या नहीं रहता। पता चल गया ना कि याद कुछ नहीं रहता है, याद कुछ नहीं रहता है। पता चल गया याद कुछ नहीं रहता। केवल लोकेश भाई ने बताया है कि सर यहां पर नागौर का राजहंस होगा। लोकेश भैया को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलिखित नहीं है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? इसका जवाब दो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? बिल्कुल, बागड़ के अंदर आप सभी को पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। मेवात में आप सभी को पता है अलवर भरतपुर आता है। हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा आ गया। तो सीधी सी बात है, भौमट को आपको यहां राइट करना होगा। ठीक है भाई, यहां पर हमें भौमट को राइट करना होगा, ये सुमेलिखित नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, राधे मीना का सही जवाब है। आरती का सही जवाब नहीं, राधे मीना का सही जवाब है। हार्दिक भैया का सही जवाब है। लोकेश भैया का सही जवाब है। एसरिंग का सही जवाब है। संजना का सही जवाब है। और कुलदीप भाई का सही जवाब है। चलते भाई 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सुमेलिखित नहीं है। गिरवा, भाकर, बाप बोल्डर और उसके बाद यह है हाड़ौती। जल्दी से जवाब दो। फटाफट से जवाब करें। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है गिरवा उदयपुर, बाप बोल्डर की बात करें जोधपुर और हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आता है। भाकर की बात करते हैं तो सिरोही का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यानी दक्षिणी सिरोही वाला जो हिस्सा है वो भाकर के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल यहां पर सही जो जवाब दिए हैं, सही जो जवाब दिए हैं यहां पर एसरिंग का सही जवाब है। हिमतिया का बिल्कुल सही जवाब है। संजना का बिल्कुल सही जवाब है। राधे मीना का सही जवाब है। रेशमा का सही जवाब है। वंदना यादव का सही जवाब है। जितेंद्र भाई का सही जवाब है। लोकेश जी का बिल्कुल सही जवाब है। योगेंद्र भैया का सही जवाब है। हार्दिक भाई का सही जवाब है। बिल्कुल इन साथियों का बिल्कुल सही जवाब हुआ है। राजेंद्र सुमन हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। मैं निवेदन करता हूं राजेंद्र जी, निवेदन करता हूं राजेंद्र जी, आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें राजेंद्र जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें। चलिए भाई आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, सीप क्या है?
सीप क्या है? सीप सबको पता है कि भाई बालू का स्तूप है, लेकिन कौन सा बालू का स्तूप है ये बताइएगा। सीप क्या है? जल्दी से जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। योगेंद्र भैया ने जवाब दिया है, जितेंद्र शर्मा ने जवाब दिया है, वंदना यादव ने जवाब दिया है, आरती ने यहां पर जवाब दिया है अभी तक, हार्दिक भाई ने जवाब दिया है, मितिया ने जवाब दे दिया है, रेशमा ने यहां पर जवाब दिया है, राधे मीना ने जवाब दिया है। चलो भाई, सभी साथियों के आंसर आ चुका है लगभग, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन हमारा है कि सिर्फ क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो बालू का स्तूप है, लेकिन कौन सा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सिर्फ क्या है? सिर्फ एक बालू का स्तूप है, लेकिन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, तो यहां पर ए ऑप्शन को आपको यहां पर क्लिक करना होगा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है साथियों, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ए ऑप्शन। इसी प्रकार बात करते हैं साथियों 21वें प्रश्न की। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? जवाब कर दीजिएगा, जवाब कर दीजिएगा साथियों। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बाड़मेर में और कोटा और झालावाड़ में। जल्दी से जवाब दें। छप्पन की पहाड़ी कहां पर स्थित है? क्या बात है, छप्पन की पहाड़ी पूछा मैंने। देखो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी बताया था कि छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी कहां पर स्थित है भाई? बाड़मेर में। सी ऑप्शन को करेक्ट करना होगा यहां पर, सी ऑप्शन को यहां पर करेक्ट करना होगा, चेक करते जाना है। चलते साथियों आगे, 21वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलिखित करना है। सूची प्रथम, सूची सेकंड आपको दे रखा है और इसको आपको मिलान करना है साथियों। ग्राम सेवक का मेन पेपर हुआ था 9 जुलाई 2022 को, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आप यहां पर मिलान कीजिएगा। बरखान, लाटी श्रृंखला, इंसेलबर्ग और प्लाया, दूसरी जो आपको श्रृंखला दे रखी है, इसमें आपको मिलान करना है साथियों। जिन साथियों को क्लास पसंद आती है तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं, और जिन साथियों को क्लास पसंद नहीं आती है तो आप भले ही लाइक नहीं करें। जो साथी अगर पहली बार क्लास लेने आए हैं तो मैं निवेदन करता हूं, अगर चैनल पसंद आ रहा है आपको तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर सकते हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं भाई, इसको यहां पर मिलान करना है। क्या करना भैया? मिलान करना है। बरखान की बात करते हैं। आप सभी साथियों को पता होगा, आप सभी साथियों को पता होगा साथियों। हाँ, सभी साथियों ने जवाब दिया है क्या? देखिए साथियों, बरखान क्या है? बरखान एक बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला नागौर और अजमेर के क्षेत्र में पाई जाती है। भूगर्भिक जल पट्टी है, फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। पलाया का है, पलाया की बात मैं करता हूं साथियों, एक प्रकार से सूक्ष्म झील है। और इंसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत स्तूप है, आबू पर्वत खंड का स्तूप है साथियों इंसेलबर्ग। ठीक है भाई। सभी साथियों का आंसर मिला लिया है? सभी साथियों ने आंसर मिला लिया, जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं?
हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, जिन भी साथियों को क्लास पसंद आती है लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास अगर किसी को पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, बहुत अच्छी बात है, सही जवाब दे है। बूंदी जिले में जो पहाड़ियां हैं उसको आढ़ावाड़ा पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आढ़ावाड़ा पर्वत। यहां पर डी ऑप्शन को क्लिक करना होगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, आढ़ावाड़ा पर्वत। बूंदी जिले में जो पहाड़ियां हैं उसको आढ़ावाड़ा पर्वत कहते हैं। आप में से जिन जिन साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया है, एक बार अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। जिन जिन साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि भाई आप में से इतने साथी हैं जिस क्लास को पसंद करते हैं। हाँ भाई, जिन जिन साथियों ने भी लाइक कर दिया है, जिन जिन साथियों ने, बिल्कुल आरती जी ने कमेंट किया है, योगेंद्र भैया ने कमेंट किया है, राजू प्रजापत ने यहां पर लाइक कर दिया है, लोकेश भैया ने लाइक कर दिया है, हार्दिक वर्मा ने लाइक कर दिया है, एसरिंग ने लाइक कर दिया है। बस बाकी साथी क्या कर रहे हैं? बाकी साथियों को शायद क्लास पसंद नहीं आ रही होगी, है ना। चलो भाई, सुमन ने भी लाइक कर दिया है क्लास को, धन्यवाद जी आपको। राधे मीना ने भी लाइक कर दिया है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है साथियों, संजना ने भी लाइक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि सूची प्रथम और सूची सेकंड को मिलान करना है। अरावली पर्वत श्रृंखला दे रखे हैं और आपको दे रखे हैं इनकी ऊंचाइयां। बिल्कुल, हिम्मतिया ने भी लाइक कर दिया है, धन्यवाद जी आपको भी। सूची प्रथम और सूची सेकंड, इसको आपको मिलान करना है साथियों। अरावली के शिखर हैं और उनकी ऊंचाई आपको दे रखी है, बिल्कुल मिलान करना है। जल्दी से मिलान करो भाई। अगर बात करते साथियों अचलगढ़ की, तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है आप सभी ने मिलान कर लिया होगा। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है साथियों 1380 मीटर है। नाग पहाड़ की मैं बात करता हूं तो 867 मीटर है। खोकी में बात करता हूं साथियों तो 920 मीटर है। और जयगढ़ की बात करता हूं साथियों तो 648 मीटर है। बिल्कुल इस प्रकार आपका यह मिलान होगा। 3, 4, 1 और 2, बिल्कुल सही जवाब दें। 3, 4, 1 और 2। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। 25वें प्रश्न की बात करते हैं। सिरोही जिले में तिरुवढाल उबड़ खाबड़ पहाड़िया को क्या कह देते हैं? सिरोही जिले के अंदर तिरुवढाल है, उबड़ खाबड़ पहाड़िया वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? गिरवा, बाकर, भौराट और थली। 25वें प्रश्न का जवाब जल्दी से देने की कोशिश करें। चलिए साथियों, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। सिरोही जिले में तिरुवढाल उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो भाकर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। तो यहां पर आपको भाकर को राइट करना होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, हाड़ौती। राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले प्रवेश कहां पर किया था? राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहां से किया था?
मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, हाड़ौती। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, हाड़ौती। क्या बात है, सभी साथियों का सही जवाब आया भाई। बहुत अच्छा लगा कि भाई कम से कम 2 दिन पुरानी क्लास तो आपको याद है। 2 दिन पुरानी क्लास तो आपको याद है, बहुत अच्छा लगा। यहां पर आपको राइट करना होगा मेवाड़ में। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का जो आगमन हुआ था मेवाड़ से हुआ था। ठीक है भाई, मेवाड़ को आपको यहां पर क्लिक करना होगा। चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मराठा सरदार ने मराठा ध्वज को अटक से लेकर कटक तक फहराने का लक्ष्य रखा था? जवाब करे भाई। किस मराठा सरदार ने मराठा ध्वज को अटक से लेकर कटक तक फहराने का लक्ष्य रखा था? पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू, पेशवा नरसिंह। जवाब कीजिए भैया। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर 27वें का पेशवा बाजीराव। बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं साथियों। 28वें प्रश्न की बात करते हैं। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। भानु कुमार क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका भी। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? 1726 ईस्वी में किया था साथियों। बिल्कुल यहां पर 1726 को राइट करना होगा। राजस्थान में मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर आक्रमण कब किया था? राजस्थान में मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर आक्रमण कब किया था? बिल्कुल सही जवाब दे हैं। राजस्थान में मराठों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर आक्रमण कब किया था? 1728 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब दे हैं, 1728 ईस्वी में। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? जवाब कीजिए साथियों। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? चलिए भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया। हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था साथियों 17 जुलाई 1734 को। यहां पर आपको बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, 17 जुलाई 1734 को। तो ये तो जो पेपर था साथियों वो मैंने आपको फ्राइडे को कराया था, उसका मैंने टेस्ट रखा था। मैक्सिमम साथियों के अच्छे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो भाई गलती कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप गलतियां नहीं करें। मैंने इसलिए रिवीजन कराई थी सीट को कि ताकि मुझे लगना चाहिए था कि भाई 100% सबके सारे राइट होने चाहिए। जब मैंने ये सीट के 30 क्वेश्चन वैसे ही रखे जैसे मैंने आपको शुक्रवार को पढ़ाए थे, फिर भी आज आपके नंबर कम आए, यानी आपके 30 में से 30 नंबर आए जब सीट को रिपीट चलाए तो पढ़ाने का मजा है। मैंने इसलिए चेक किया था कि भाई आप वापस पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। आप तो केवल वही हो जो क्लास के अंदर पढ़ते हो, उसके बाद आप एक बार भी नहीं खोलते हो। कहीं आप में वो बचपन की मुझे याद आ गई बात, जब हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे तो कहते कि भाई थे बस्ता ने खोलो या कौन खोलो घर जा रहा। तो उस समय हमारे क्लास में काफी सारे स्टूडेंट थे जो बस्ता को खोलते ही नहीं थे, ले जाकर घर पे पटक दिया और वापस उठाकर दूसरे दिन स्कूल में आ गए, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे हम भी।
तो बस बस्ता खोलने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ 4-5 हम स्टूडेंट थे वही जवाब देते थे। तो भाई ऐसा भी नहीं करें, हर वीडियो को 2 बार वॉच करें। हर स्टूडेंट हर वीडियो को 2 बार वॉच करेगा। मैं गारंटी से कहूंगा कि जब ये क्वेश्चन रिपीट में आएंगे तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं करोगे। जब ये क्वेश्चन रिपीट में आएंगे आप गलत बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 बार पढ़ लिया करो। दूसरी बार जब आप वीडियो देखो आप स्पीड से देख लो, इसकी स्पीड बढ़ा लो, क्लास की स्पीड बढ़ा लो, 2 पे कर लो, तेजी से हो जाएगा। 40 मिनट का 1 घंटे का वीडियो आपका 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आप स्पीड बढ़ाकर देख लो, इससे क्या होगा, स्पीड से आप देखोगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे अगला सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बने रहिएगा। इसी में बने रहिए साथियों, अगला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट रुकना भैया। थोड़ा सा बने रहिए भैया। कहाँ है सर सीट? थोड़ा से बने रहिएगा। चलो भाई, रीजनिंग वाली सीट ओपन कर रहा हूं मैं पहले, फिर आपके सामने और राजस्थान जी के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले रीजनिंग वाली सीट को देख लीजिएगा। हाँ भाई, रीजनिंग वाली सीट आपके सामने है।